और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात डॉक्टर्स की हड़ताल की। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। सुरक्षा की मांग ये डॉक्टर्स कर रहे हैं और इस मांग को लेकर इन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है। अब प्रशासन से दोबारा इनकी मीटिंग होगी। 2 रेजिडेंट्स के साथ मारपीट हुई थी और इसके बाद इन डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ओपीडी में इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। मरीज सैकड़ों की संख्या में सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचते हैं और ये तमाम मरीज आज परेशान हो रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। सुरक्षा की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है। 2 बजे तक वार्ता चल रही थी, उसमें हमारी मांगों को पूर्ण तरह से माना नहीं गया है। उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी लोग 10 लोग थे, उनमें बाकी लोगों के मांग करते हैं कि बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही हमारी जो मुख्य मांग है जो ये है कि हम जब अब काम करें वो हमें सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही काम करें, ना कि किसी डर के माहौल में काम करें। 10 लोगों की गलती की सजा की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि ये वही मरीज हैं जो सफर करते हुए हमारे आते हैं, जिनको हम सर्व करते हैं, और ये वही मरीज हैं जिसकी हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको मरना है, लेकिन वो उस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि डॉक्टर ने मारा है। अगर डॉक्टर के पास इतनी पावर होती तो डॉक्टर के घर में कभी कोई नहीं मरता। तो ये पीपल जो है सफर कर रहे हैं, इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझा नहीं रहे हैं कि ये डॉक्टर्स के साथ वो नहीं होनी चाहिए। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार, और आपने अभी सुना इन रेजिडेंट्स को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। बता दें आपको 2 रेजिडेंट्स के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद इन डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल किस स्तर तक ये बातचीत पहुंची है? देखिए सुमित, आज त्योहारी छुट्टियां खत्म हुई हैं, अस्पताल खुले हैं और जिस तरह से यहाँ मरीजों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी लंबी कतारें यहाँ हैं और उस पर जो है कोड में खाज का काम कर रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, कार्य का बहिष्कार उन्होंने किया हुआ है। मरीजों की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं, त्योहारी छुट्टियां खत्म हुई हैं, तो ऐसे में जहाँ की डॉक्टर्स को मुस्तैदी से यहाँ इलाज के लिए उपलब्ध होना चाहिए था, वे उपलब्ध नहीं है। उनका ये कहना है कि 2 दिन पहले जिस तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड में उनके साथ जो मारपीट हुई, उस घटना के बाद उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर के ये कार्य का बहिष्कार किया है। इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ धन्वंतरी ओपीडी में, जो कि एसएमएस अस्पताल का ओपीडी है, और यहाँ पर न सिर्फ प्रदेश के बल्कि आसपास के राज्यों से और जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनको कि एसएमएस अस्पताल में ये कहा जाता है कि वे अस्पताल की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके भरोसे ये पूरा अस्पताल चलता है, जब वे हड़ताल पर चले जाते हैं तो किस तरह से यहाँ पर मरीजों को परेशानी होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मंजर। और इस समय ये देखिए आप, जो चैम्बर है उसमें यहाँ पर सीट पर जो है डॉक्टर भी नहीं है और सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है। जो डॉक्टर्स को यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था, जो मरीज देखते, जो मरीजों की संख्या को शायद कम कर पाते या उन्हें राहत पहुंचाते, वो काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जो चिकित्सक हैं वो मरीजों की समस्या को समझें और कोशिश ये करें। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मरीज हैं वो परेशान है, उसके कई कारण हैं। यहाँ देखिए किस तरह से गार्ड को बीच में आकर के बचाव करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है मरीज की संख्या इतनी ज्यादा है कि जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन्हें यहाँ बैठ करके आज पूरा मोर्चा संभालना पड़ रहा है। मरीज जो है नाराज हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और सबको अपनी बारी का इंतजार है कि किसी भी तरह से जो है उनकी बारी आए और जो है वो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर जो स्टाफ है वो लगातार बिल्कुल, जिस तरह से हमारी अस्पताल प्रशासन से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर फैकल्टी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर मुस्तैदी से काम करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आइए अपन बातचीत करते हैं कुछ लोगों से कि आखिर क्या वजह है, क्यों वे जो है यहाँ परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जमवारामगढ़। जमवारामगढ़ से। क्या परेशानी है? बुखार है।
लेकिन आज तो डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई। हड़ताल हो गई तो अब क्या करें। अच्छा सचिन, ये पूछिए कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? कितनी देर हुई है आपको? हमारे को 2 घंटे हो गए खड़े हैं। सुमित, इनसे भी मेरी बात हुई। इनका कहना है कि 2 घंटे से वो जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर होने की वजह से उनकी परेशानी जो है खत्म नहीं हो रही है। 2 घंटे से लगातार वे लाइन में खड़े हुए हैं। भैया, आपने यहाँ आने से पहले आपको पता था डॉक्टर्स हड़ताल पर है? नहीं सर, पता नहीं था मेरे को। पता नहीं था? अगर पता होता तो क्या करते? नहीं आते, हम क्या करते और परेशान होते, कहीं और जाते? और कहीं जाते। आप कहाँ से आए हो बाबा? कोटपुतली कोटपुतली से आए हो। क्या परेशानी है आपको? मेरे जो कुछ तकलीफ है, दिखाने आया हूँ। तो लेकिन डॉक्टर साहब की तो आज हड़ताल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या करें, पता नहीं था, अब क्या करें, वापिस जाएंगे। वो दवाई ले बताया तो लेट जावला या नहीं जावला तो किराए बाड़ो लगा जावा तो सही। डॉक्टर का माला यार बेटे तो अर्जी तो लगावा के देखो काई हो काई नहीं हो। कितनी देर हुई आपको? मान 1-1.5 घंटा होगा यहाँ पर। हाँ, नंबर नहीं आ रहा आपका? अब नंबर छोड़ रहा था तो देखो नंबर में लग रहे ही जा। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ लोग, बात करूंगा गार्ड साहब से। गार्ड साहब, क्या वजह थी यहाँ पर, लोग क्यों परेशान हो रखे थे? सर कोई परेशान नहीं है यहाँ पर। परेशानी कोई नहीं है साहब, थोड़ी सी क्या है कि आज रेजिडेंट नहीं है, इसलिए से थोड़ा सा व्यवस्था हो रही है और कुछ नहीं है। चलो भैया थोड़ा साइड में दो। आप बताओ क्या हुआ? सर, हमारा पेशेंट गंगापुर सिटी से रेफर किया हुआ है और उसे इमरजेंसी में लाया गया था। इमरजेंसी से जांचें करवा दी गई, लेकिन जांच भी नहीं की गई और पेशेंट, अब इनका इंतजार कब खत्म होगा सचिन? हमें यदि टाइम पे इलाज नहीं मिला तो पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। और हमें यहाँ ओपीडी में लगे हुए 1 से 2 घंटे हो गए जांचों को चेक करवाने के लिए भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। देखिए सुमित, अगर इनके इंतजार के खत्म होने की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे आज मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पर एक वापस वार्ता का दौर शुरू करने की बात कही है। और जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, इसके अलावा अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर DS मीणा सहित जो आला चिकित्सक हैं जो कि मैनेजमेंट का काम भी देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, वे लोग इस वार्ता में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत बागड़ा, वो और उनके पूरे पदाधिकारी। आपने रेजिडेंट से बात करने की कोशिश की? भीड़ की हड्डी होते हैं रेजिडेंट्स, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं, तमाम लोग जानते हैं और रेजिडेंट्स भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। क्या उन्हें ये भीड़ दिखाई नहीं दे रही? क्या इनके पास हड़ताल के सिवाय, कार्य बहिष्कार के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था? देखिए सुमित, रेजिडेंट डॉक्टर्स से हमारी बातचीत हुई। डॉक्टर अजीत बागड़ा से हमने वार्ता भी की थी, उनसे बातचीत की थी कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें बार बार हड़ताल पर जाना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि 2 दिन पहले जिस तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड में जो मारपीट की घटना हुई, एक डॉक्टर संगीता थी और एक डॉक्टर तोहिर अहमद थे, उनके साथ मारपीट की वारदात हुई। मरीज के परिजनों ने जो है उनके साथ मारपीट की, बल्कि साथ में जो अस्पताल में जो सामान रखा होता उससे तोड़फोड़। ठीक है, लेकिन एक मरीज की गलती की सजा इतने मरीजों को देना करने के लिए उन्होंने कार्य। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित, एक मरीज की गलती को जो है इतने मरीज जो हैं यहाँ पर भुगत रहे हैं। इस पर सोचना होगा रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस बारे में कि क्यों जो है वे बार बार हड़ताल का रास्ता अख्तियार करते हैं। खुद अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ 15 दिन पहले जब SMS मेडिकल कॉलेज में एक समारोह में आए थे तो उन्होंने ये कहा था, स्पेशली उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि डॉक्टर्स बार बार हड़ताल ना करें, बल्कि अपने विरोध के लिए वे कोई नया रास्ता अपनाएं जिसमें अगर संभव हो तो वे ज्यादा काम करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काम करता है तो खुद प्रशासन उनसे पूछेगा कि भाई आपका समय हो गया, अब आप क्यों नहीं जा रहे हो, आज अतिरिक्त काम क्यों कर रहे हो। तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स अपने जो मानव सेवा का जो धर्म उन्होंने जो अपनाया है उसको बरकरार रखें, उसमें किसी भी तरह की जो है कमी पेशी ना रखें। उनकी सुविधाओं का, उनकी सहूलियतों का ध्यान जो है वो सरकार रखेगी, चिकित्सा मंत्री रखेंगे, खुद मुख्यमंत्री रखेंगे। ये बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बात जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स को। डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात हुई आपकी? वजह है कि उन्होंने 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद एक बार फिर जो है जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 10 बजे एक बार फिर जो है यहाँ वार्ता का दौर रखा गया है। और सुमित, एक सबसे बड़ी बात यह कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 2 फाड़ हैं यहाँ पर। एक एसोसिएशन है जो कि जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स कहलाती है, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का मुख्य एसोसिएशन है। उसका कहना है कि देर रात तक जो वार्ता हुई वो विफल हुई और उसमें जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जबकि जो अधीक्षक है डॉक्टर DS मीणा, उनका ये कहना है कि
जो FIR है प्रशासन की ओर से वो मोती डूंगरी थाना में दर्ज कराई जा चुकी है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो दोषियों की गिरफ्तारी की मांग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन सचिन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, शायद 4 या 5 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है ना, तो फिर काम पर क्यों नहीं लौट रहे? कुछ मांग तो पूरी हो ही चुकी है, तो काम पर लौट आए, बाकी पर बातचीत चलती रहेगी। उनका कहना है कि CCTV कैमरा वहां लगाए जाने चाहिए वार्डों में, OPD में, और जो OT और जो ICU वहां पर CCTV कैमरा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्सर मारपीट की वारदातें होती हैं। इसके अलावा जो गार्ड्स हैं, खास करके जो एक्स आर्मी मैन हैं, वे गार्ड लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक आम आदमी को गार्ड के तौर पे वहां खड़ा कर देने से जो है सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता नहीं हो सकती है। इनकी ये डिमांड है, जब तक वो पूरी नहीं होंगी अपनी हड़ताल खत्म नहीं। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सवाई मानसिंह अस्पताल से सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। मरीजों की लंबी लंबी कतारें, लेकिन इन लंबी कतारों से अस्पताल की, सवाई मानसिंह अस्पताल की रीढ़ कहे जाने वाले, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, भले ही ये मरीज कितने ही परेशान क्यों ना होते रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। CMR में सतीश पूनिया से इन्होंने मुलाकात की। दिवाली पर शिष्टाचार मुलाकात करने सतीश पूनिया पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात की बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने। अशोक गहलोत से CMR में सतीश पूनिया ने मुलाकात की। दिवाली पर मुलाकात शिष्टाचार भेंट होती है और ये एक राजनीति का सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है कि त्योहार हो तो उस पर एक शिष्टाचार मुलाकात बनती है पक्ष विपक्ष की, और इसी परंपरा को निभाते हुए सतीश पूनिया पहुंचे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दीपावली को भाईचारे के साथ मनाने के लिए राजस्थान के लोगों का हार्दिक आभार जताया और सराहना की। सीएम ने लिखा कि दीपावली का त्यौहार पूरे राज्य में शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाया गया। इसके लिए राजस्थान के लोगों का हार्दिक आभार। आइए हम राज्य की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करें और एक समृद्ध, खुशहाल समाज का निर्माण करें। खबर सीकर से। सीकर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सीकर में पेट्रोल पंप पर इस बार लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सेल्समैन से लूटपाट की अपराधियों ने। सेल्समैन से पैसे छीने बाइक सवार लुटेरों ने, और वहां से ये देखिए तस्वीरें CCTV में कैद हुई। ये दोनों व्यक्ति चेहरा ढके हुए, इसमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाया हुआ है, एक व्यक्ति जो बाइक पर पीछे बैठा था। पेट्रोल भरवाने के बहाने से ये लोग जाते हैं, उसको बकायदा सेल्समैन को पेट्रोल के पैसे देते हैं, और जब सेल्समैन इन्हें चेंज देने के लिए अपनी जेब से पैसों की गड्डी बाहर निकालता है तो ये वो गड्डी छीनकर, वो पैसे छीनकर रफू चक्कर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 12,000 रुपए लेकर ये लुटेरे यहां से फरार। CCTV में तस्वीरें कैद हो गई है। भदाला की ढाणी स्थित बाबाराम फिलिंग स्टेशन पर बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और पंप पर सो रहे सेल्समैन पेमाराम को बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए कहा। इस दौरान एक युवक तो बाइक से नीचे उतर गया और दूसरा युवक बाइक स्टार्ट कर बाइक पर ही बैठा रहा। युवकों की आवाज लगाने पर सो रहे सेल्समैन ने उठकर बाइक में तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद युवकों ने उसे 100 रुपए का नोट दिया, जबकि बाइक में 30 रुपए का तेल डलवाया, क्योंकि इनकी मंशा इन्हें पूरी करनी थी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।